जो पढ़ना है वो घर से पढ़ के आए हैं? कौन कौन पढ़ के आए? अब तो नहीं पढ़े हैं, पढ़ के आओ अब। ठीक है, थोड़ा सा चेंजिंग लाओ। जो चैप्टर पढ़ना हो हम लोग को उसको थोड़ा घर से भी पढ़ के आओ। चलिए, तो आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट, केमिकल्स फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। नोट्स में देखिए, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। ठीक है, लास्ट वाले में हम लोग ने कॉमन सॉल्ट तक करा कि सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। ये 3 तरह के सॉल्ट होते हैं, जिसमें से हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट का उपयोग करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। फिर कॉमन सॉल्ट यानी कि न्यूट्रल सॉल्ट की मदद से कुछ केमिकल्स की तैयारी करते हैं, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं क्या कहते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट तौर पे, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, या फिर किसी न किसी तौर पे बहुत ही कॉमर्शियल पर्पज पे, यानी कॉमर्शियल लेवल पे। ठीक है, तो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट में क्या है कि 3 हैं अभी इसमें मेंशन। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग दिखाते हैं किससे, NaOH, और दूसरा है वॉशिंग सोडा, जो कि ये Na2CO3 10H2O, और उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर यही है ना, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए, उसके बाद वॉशिंग सोडा भी, इसमें बेकिंग सोडा भी होगा, NaHCO3। और इसके अलावा है आपका जिप्सम है। तो जिप्सम की चर्चा इसके बाद करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले इन 4 चीजों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। ठीक है, तो 3 तरह के सोडा होते हैं। ठीक है, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। अब इसमें एक ये है, इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसका भी प्रयोग जान ही लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट। उसमें सबसे पहले इन 3 तरह के सोडा में बस यही तरीका का सोडा है जिसको हम लोग सेवन करते हैं, खाते हैं। ठीक है, कहाँ उपयोग होता है इसका? हाँ, बेकरी इंडस्ट्री। ठीक है, जितना भी बेकरी का काम होता है वो किसकी वजह से होता है? बेकिंग सोडा। ठीक है, देखो नाम ही है बेकरी और बेकिंग, यानी बेकिंग में जो भी तरह की सामान बनते हैं, ब्रेड से लेके बिस्कुट और टोस्ट और पाव, जो भी चीजें हैं सब में किसका प्रयोग होता है? बेकिंग सोडा का। ठीक है, जब इसको जानेंगे तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। उसका प्रयोग करते हैं लोग डिसइंफेक्टेंट में। ठीक है, इसका मतलब है कि हम कीटनाशक के तौर पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, जानवरों के लिए नहीं, अपने लिए। जैसे कोई पानी है, दूषित है, पॉल्यूटेड है, तो उसमें डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्योर हो जाएगा। जैसे नगर पालिका है, नगर पालिका पानी आता है ना, तो महीने में 1 आध दिन ऐसा होता है कि जिस दिन पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है। हाँ, जिस दिन डलाता है उस दिन चेंज हो जाता है। तो क्या डलाता है? ब्लीचिंग पाउडर। और ये तो हो गया नगर पालिका में। गाँव में पहले कुआं होते थे। अब कुआं में पानी इकट्ठा एक जगह रहता है। अब पानी इकट्ठा रहेगा तो कुछ ना कुछ उनमें कीड़े मकोड़े और मच्छर वच्छर तो प्रोड्यूस होंगे ना। भाई पानी रुका रहेगा तो होगा कि नहीं होगा? पानी बहता रहेगा तो सब चीज बह रहा है, पर कुएं में पानी क्या रहता है? रुका रहता है। तो कुएं की सफाई करते हैं, वहां पे गवर्नमेंट उसमें दवा डलवाती है। ठीक है, वो भी एक तरह का क्या है? डिसइंफेक्टेंट। उसका नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, उसको कहते हैं लाल दवा। लाल रंग की दवा होती है, इतनी सी बड़ी, KMnO4 कहते हैं उसको, पोटेशियम पर मैग्नेट। डालने से कुआं पूरा अंदर से कीटाणु मुक्त हो जाता है। ठीक है, जो भी छोटे मोटे ऐसे
बैक्टीरिया, वायरस और मच्छरों के कुछ बच्चे वहां पे होंगे, सबके सब क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और पानी से आपको बीमारी नहीं होगी। क्लियर। उसके बाद है वॉशिंग सोडा, तो कपड़े धोने के काम आता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो जहां पे भी कपड़े धोने का सीन है, यानी कि घरों में जहाँ पे धोबियों की यहाँ, और क्या कहते हैं बड़े बड़े कपड़ा तो धोना ही है, तो ऐसा है कि एक ही कपड़ा धो धो के पहन, मतलब बिना धोए पहनते रहिए आप लोग, पॉसिबल है? बोलिए। तो ये भी एक तरह का डिपार्टमेंट कह सकते हैं जहां पे वॉशिंग सोडा का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा का प्रयोग कहाँ होता है, तो इंडस्ट्री में होता है इसका। किस लिए, तो शीशा जानते हैं, शीशा, ग्लास, ग्लास इंडस्ट्री में प्रयोग होता है। कास्टिक सोडा का प्रयोग क्लोरीन बनाने के लिए होता है। क्लोरीन समझते हैं, क्लोरीन जैसे ब्लीचिंग पाउडर होता है ना डिसइंफेक्टेंट, वैसे ही क्लोरीन भी क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट, और इसका ये प्रयोग करते हैं हम लोग बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए, क्लोरीन का। उसके बाद कास्टिक सोडा से और क्या बनता है, न्यूज़पेपर, फिनाइल, जानते ना फिनाइल, उसमें भी कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। यानी कि टेक्सटाइल, कपड़े, उसमें भी कास्टिक सोडा का प्रयोग होता है। बहुत सारे कपड़े आपने देखा होगा ना, जैसे कहते हैं ना, कभी सुना है माड़ी, माड़ी पड़ेगा कपड़े में, वो जानते हो किससे दिया जाता है, हाथ से, हाँ गुड, हाथ से ही दिया जाता है। तो उसमें खुद तो बैठना नहीं है कि अपने यहां से माड़ी हो जाएगा, उसमें कुछ डाला जाता है, कुछ पाउडर टाइप का, वो क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है, ठीक है। कंपनी रिवाइव करके आती है, REVIV, मार्केट में देखना ना, रिवाइव की कंपनी इतना बड़ा होगा पैक पाउच, उसके ऊपर देखना ना लिखा होगा कास्टिक सोडा। उसका प्रयोग ऐसे नहीं किसी भी कपड़े में कर दोगे, बढ़िया कपड़े में कर दोगे, कपड़े की जिंदगी चली जाएगी, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका, हाँ व्हाइट कपड़े में सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि व्हाइट कपड़े में से निकलना तो कुछ है नहीं। अगर कलरफुल कपड़े में कर दिया तो सतरंगी बन जाएगी वो, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे समझ में आया, ये चारों चीजों का प्रयोग कहां कहां प्रयोग करते हैं हम लोग। अब इनके बारे में जानना आवश्यक है कि ये बनता कैसे है, और ये भी पता है ना कि बनता है किसकी वजह से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, समझ रहे, यानी कि जो खाने वाला नमक है, इन्हीं से ये चारों क्या होता है, प्रिपरेशन होता है। तो सबसे पहले एक और जानेंगे, सोडियम क्लोराइड को जब हम पानी में मिला देंगे ना, तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ NaCl बन जाएगा ना, जो कहते हैं नमक पानी का घोल, और इसी का नाम है ब्राइन सॉल्यूशन। क्या नाम है इसका, ब्राइन सॉल्यूशन। दिमाग में नोट कर लेना, और नोट्स पे भी नोट कर लो, क्योंकि जरूरी है, ठीक है। ऐसा कहीं पूछ सकता है क्वेश्चन पेपर में कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, तो क्या बताएंगे, सोडियम क्लोराइड को जब पानी में मिक्स कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, और नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं नमक पानी का घोल बोलते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद जब इसी ब्राइन सॉल्यूशन से हो गया, जल्दी देखो, इसी ब्राइन सॉल्यूशन से ये चारों चीज का प्रोडक्शन होता है। ब्राइन सॉल्यूशन नोट कर लिया। देखो, एक प्रोसेस है जिसका नाम है क्लोर अल्कली, ठीक है। क्या नाम है इसका, क्लोर अल्कली। इसी प्रोसेस से क्या बनता है, कास्टिक सोडा का प्रिपरेशन होता है। करेगा प्रिपरेशन, इसको हटा देते थोड़ा सा कुछ समय के लिए, फिर चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। बारी बारी चर्चा कर रहे थे सब। देखो बनता है कैसे, सबसे पहले NaCl को हम क्या करते हैं, पानी के संग मिलाते हैं, तो क्या बनता है, ब्राइन सॉल्यूशन। फर्दर ये बनता है NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O, अरे सॉरी H2 है ना, H2। तो ये चीजें जनरेट होती हैं। यहां पे हम
ये कौन सा प्रोसेस यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रयोग करते हैं, ध्यान में रखना। किसका? इलेक्ट्रोलाइसिस फिनोमेना। यानी कि जब ये देखो, इसको क्या बोलोगे? ब्राइन सोल्यूशन। दिमाग में सेट कर लो, इसको क्या बोलोगे? ब्राइन सोल्यूशन। व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ब्राइन सोल्यूशन, समझे, देन इट फॉर्म अ प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड। नहीं, हर जगह आप नहीं प्रयोग कर सकते ये शब्द, ठीक है। इसको कॉमन नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन नेम का प्रयोग नहीं बोल सकते। जैसे आपको स्कूल में जाके और ये नहीं कर सकता, छरिये छरिये नहीं कर सकता, आपको नहीं कर सकता ना। चाहे उसको बोटली बोटली नहीं कह सकता, या फिर उसको घूरा नहीं कह सकता, या फिर उसको क्या नाम है उसका, चकचक नहीं कह सकता, गुबराइली नहीं कह सकता। बीच क्लास में कोई ऐसा कह सकता है? नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे क्या हैं? कॉमन नेम। और स्कूल में प्रयोग करने के लिए एक बना हुआ है क्या? प्रॉपर नेम। मतलब वो वही आपकी पहचान है स्कूल में, उसी नाम से आप लोग को जाना जाता है। और जिस दिन ये नाम पता चल गया ना कॉमन, उसी नाम से जाना जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल तौर पे तो वही नाम है ना जो रिजल्ट पे छप के आएगा। कौन नाम छप के आएगा? ठीक है, तो वही। तो आप कास्टिक सोडा का प्रयोग कब प्रयोग करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। जब भी लिखेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इज्जत से नाम लेंगे उसका। तो ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्शन हो गया, इसका प्रिपरेशन। ये क्या प्रोड्यूस हुआ साथ में? क्लोरीन। और साथ में क्या प्रोड्यूस हुआ? यानी ये इतनी सारी चीजें हमें प्रोड्यूस होके मिल रही है। क्लियरिटी? किसी को कोई इस रिएक्शन में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अभी देखो, अगर मन कर रहा है दिक्कत करने का तो कर लो, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे तोड़ लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? Na+Cl-, ठीक है। और यहां से तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? H+OH-, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और ये दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं आपस में। देख लो, ये दोनों आपस में जुड़ते नहीं है, क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब तुम कहोगे क्यों नहीं जुड़ेंगे? तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि आपस में मिलते नहीं है। हाइड्रोजन अलग गैस बनता है और क्लोरीन अलग गैस बनता है, दोनों गैस ही बनते हैं। क्लियर? समझ में आया नहीं आज? बोलो, किसी को दिक्कत? सर कैसे पता चलेगा कि ये जुड़ेगा और ये नहीं जुड़ेगा? आपने पढ़ा है कि नहीं? साल भर में पढ़ाई की है तो पता चल जाएगा। और अगर नहीं पढ़ाई की होगी तो कभी नहीं पता चलेगा। ये भी नहीं पता चलेगा कि कास्टिक सोडा बनेगा। समझ? कृष्णा, इसको क्या बोलते हैं? इसको मतलब बोलो बस। यही मैं उदाहरण की बात कर रहा था। लिविंग एग्जाम्पल, लिविंग लीजेंड क्या है? ये कॉमन सॉल्ट तो ये नॉर्मल नेम है, इसका ओरिजिनल नेम आईयूपीएसी वाला मतलब कि प्रॉपर नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो, इसमें इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। मारे पटक के पहले भचाक भचाक पहले देखो, NaCl कहते हैं सोडियम क्लोराइड, Cl में क्लोराइड होता है, ठीक है। और OH में क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। नोट कर लो इसको नोट करो, दिमाग में रखो। सोडियम, इसको Na में क्या होता है? सोडियम। और OH माने हाइड्रोक्साइड। तो ये जुड़ता है जब आपस में तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम। और इसको क्या बोलते हैं? क्लोरीन। क्लोरीन बोलते हैं। फिर भी जुड़ता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। क्योंकि 9 में आप लोगों को बताया गया रिएक्शन होता है कि जब भी वो 9 मीटर होता है ना, तो क्लोरीन का क्या हो जाता है? डी हो जाता है उसमें। जैसे जैसे ना क्लोरीन CHLORINE, तो यहां से Na क्या हो जाता है? डी आ जाता है वहां पे। जब भी कोई दो केमिकल आपस में क्या होता है?
जुड़ते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो मेटल वाले में कोई चेंज नहीं होती है, जैसे सोडियम है तो सोडियम साफ साफ लिख दिए हम, चेंज किस में हो रहा है, नॉन मेटल वाले में। और नॉन मेटल क्या था, क्लोरीन था ना, क्या बन गया, क्लोराइड, यानी कि Ne हट गया वहां से और क्या जुड़ गया वहां पे, डी। समझ में आया? तो ये बस यही अंतर आता है दोनों में, दोनों लड़के से। बोलो कोई डाउट हो तो बोलो। चलो उसके बाद यहाँ पे एक देखो कहाँ कहाँ, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हुआ है ना ये, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में दो ठे इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, ठीक है। एनोड वाले पे Cl2 निकलता है, Cl2 किस पे निकलेगा, एनोड, ठीक है। और कैथोड पे कौन निकलेगा, अब ऐसा क्यों, क्योंकि क्लोरीन का नेचर कैसा होता है, नेगेटिव, तो कहां निकलेगा, पॉजिटिव पे, क्योंकि एनोड में क्या होता है, पॉजिटिव, नहीं समझे, एनोड में पता है क्या होता है, एनोड पॉजिटिव वाला प्लेट, और कैथोड मतलब नेगेटिव वाला प्लेट। तो एनोड Cl2 पे निकल जाएगा और हाइड्रोजन किस पे निकल जाएगा, कैथोड पे निकल जाएगा, ठीक है। और देखो अभी क्या है, हाइड्रोजन का यूज कहां करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन पे अभी यूज पीछे चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन का यूज करते हैं फ्यूल में, पता है ना, इट इज ए क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ फ्यूल, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, सबसे हाई होती है, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन का यूज कहां करते हैं, तो पानी के ट्रीटमेंट में, पानी को साफ सफाई करने के लिए, और पीवीसी में, जैसे वो नहीं होता वो तार के ऊपर जो कवर होता है उसमें भी क्लोरीन का प्रयोग होता है, ठीक है। पेस्टिसाइड्स, जहां पे वो दवाई वाई जो खेतों में छिड़कते हैं उसमें भी क्लोरीन का प्रयोग होता है। CFC, अभी आपने CFC बोला ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देखो नाम है क्लोरो, है कि नहीं, क्लोरो, इसका मतलब उसमें क्लोरीन है, ठीक है। अब इस गैस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, पता है ना क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, पोल पे जाके कहां पे जाके, पोल पे जाके नहीं कहीं पे भी ये हार्मफुल ही है, ये हार्मफुल है, और ये ओजोन लेयर को क्या करता है, डिप्लेट कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका यूज क्या हो गया है, बंद, क्लियर। अच्छा NaOH बना दिया आपने, अब NaOH कहाँ यूज होता है, तो सोप और डिटर्जेंट, यानी जो साबुन और सरफ बनता है उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, पेपर बनाने में करते हैं, फाइबर बनाने में करते हैं, फाइबर में समझते हैं ना, फाइबर, फाइबर मतलब वो लोहा टीना प्लास्टिक वाला फाइबर नहीं है गधे हैं सब फाइबर का मतलब होता है रेशा, रेशा समझते हैं, वो जो रेशम जैसे रेशा रेशा होता है पैसे, वो सब जो, हाँ जो कपड़े जैसे कपड़ा बनता है। और हैंडलूम तो हैंडलूम, हैंडलूम देखो कभी, हैंडलूम ऐसे ढकी चलता रहता है, और उसमें से रेसा रेसा लाइंस निकलता है, आपस में जुड़ता है, आप लोग चलता है, आप लोग के इलाके में यहाँ पे चलता है, कहाँ पे, हाँ तो हैंडलूम में जाना देखना ना, वहां पे तागा लगा होता है, और उसमें से तागा वाले रेसे कोई बोलते हैं क्या, फाइबर, वो मशीन को हैंडलूम बोलते हैं, देखे हो, देखे हो ना, कॉमन है वो तो, कपड़ा पहले, कपड़ा के नॉर्मली कपड़ा ऐसे ही बनता है, जो साड़ियाँ वाड़ियाँ बनती हैं या फिर कोई जैसे थान का कपड़ा बनता है वो हैंडलूम से ही बनता है। तो वो हर जगह बड़ी बड़ी कंपनियां फैक्ट्री लग नहीं सकती, तो ये इसको कहते हैं कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग कहते हैं इसको। जैसे मान चलो ना कि मान तुम कुछ आता जाता है नहीं, कैसे, सीरियस नहीं लेना था, ठीक है, काम के तौर पर मान तुम कुछ आता जाता नहीं है, तो ये बताओ तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा, खाने न मर जाओगे, तुम्हारे बीवी बच्चे मर जाएंगे खाने बिना। तो सीन क्या है कि ये एक स्किल है, जाओगे एक महीने देखोगे कैसे कैसे कर रहे हैं लोग, सीख जाओगे, एक महीने में सीख जाओगे ना, और उसके बाद फिर हैंडलूम पे तुम शुरू हो जाओगे काम करना। तो काम वो आप रेसा लगाएंगे, कपड़ा तैयार करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, पैसा में तभी ना आपका घर चलेगा, ये बताइए। तो ऐसे क्या है ना कि इसको इतना जिससे कॉम्पैक्ट होता है ना कि एक घर में भी लग सकता है, ठीक है। तो जहां हम लोग पहले रहते थे ना, बचपन में जहां पे रहते थे बहादुरगंज में, ठीक है, वहां पे ना एकदम हम लोग के आसपास जितने भी घर थे, जितने भी, सबके घर में ढकी चलता था, ठीक है, सबके सब मुस्लिम्स थे, ठीक है, सबसे ज्यादा उन्हीं के यहाँ चलता है ये हैंडलूम, समझ रहे हो, सबसे ज्यादा उन्हीं की चलता है। वो सारे हम लोग जहाँ पे थे वहां पे 90% मुस्लिम ही थे वहां पे, हम ही लोग थे कम, मतलब हम 2 4 10 20 लोग होंगे वहां पे परिवार, नहीं तो बाकी लोग सब
तो सबके घर में क्या हैंडलूम चलता था, और आवाज एकदम क्लियर आता था, ढाकी चिकी चलता रहता है। ठीक है, इसीलिए हम देखे हैं उसको, बहुत पहले ही देखे, तुम लोग तो अभी भी नहीं देखे हो। देखे हो ना कपड़ा तो कैसे बनता है, चलो देखे हो ना। अरे नेट पे सर्च कर सकते हैं आप, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं हैंडलूम, ठीक है, दिखाते हैं। ठीक, क्लियर। अच्छा, अभी देखो ना, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन दोनों मिलाएंगे तो क्या बनेगा, HCl, यानी यहां से हम एसिड बना सकते हैं। उसके बाद हम इसका प्रयोग कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी करते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग, समझ रहे हैं, समझदार हैं आप लोग कॉस्मेटिक के बारे में। उसके बाद मेडिसिन में करते हैं, दवाइयों में, ठीक है। नेक्स्ट है इसका क्लोरीन, और ये दोनों का प्रयोग कहां करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर में ये प्रयोग होगा, और घर के कार्यों, समझ गए, घर के बहुत जगह उपयोग में, बहुत सामानों में। नहीं समझ में अभी भी तुमको कॉस्मेटिक का मतलब, पोती होती नहीं, तुम फाउंडेशन नहीं लगाती हो 2 किलोमीटर वाला, ऐसे घुसना इतना घुस जाता था ज्यादा नहीं, तुमको नहीं मालूम, सीखो कुछ, पूछो इन लोगों से, नहीं पता है, 100 में से पूछो, कोई यूज नहीं करता पूजा। तू फिल्टर इतना लगा देती कि उम्मीद है कि तू यूज करती होगी, फिल्टर से इतनी दुश्मनी की है तुमको, इतना लगा देते कि फिल्टर सोचता है कौन है। कुछ देर बाद कहते हैं नन, कोई देखना जाए नहीं हो रहा कौन बंदा है, पहचान नहीं बंद कर दी। चलिए आगे बढ़े, बंद कर लेना, क्या लेना बंद कर दो, नहीं लो फोटो लो, लेकिन ये फिल्टर का प्रयोग क्यों करते हैं, ऐसा ही ले लो, ऐसे का बेकार है। अबे तो क्या करें, यूज नहीं करें। तुम्हारे घर के पीछे ना एक नदी बहती है, वो भी पीछे गए है, गढ़ी है वो, और पता वो भी तुम्हारे हैं, ये तो उसको यूज कर लोगी, लेकिन नहा लोगे उसमें। चलो ठीक है, थोड़ा बेहतर एग्जाम्पल, मान जो तुमको भूख लगी है, तो मान लो 4-5 दिन का सड़ल भटकल वो खा जाओगी उठा के, समझो बात को थोड़ा सा, करने का मतलब, अब कोई यू है तो क्या करें, यूज करना ही पड़ेगा। आगे बात करें हम लोग, ठीक है, ये समझ में आया, किसी को डाउट है अगर इसमें तो पूछ लो थोड़ा सा फट से, एकदम 1 सेकंड में, इधर किसी को भी समझ में आ रहा है, इधर कृष्णा यहीं पे हो ना, आ भी तो नहीं रहा है ना, नहीं पूछना है तो चलो मिटा देना, कास्टिक सोडा हो गया खत्म। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इससे, दिमाग में रखना। चलो नेक्स्ट बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2, इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। कैसे बनता है ये ब्लीचिंग पाउडर, तो सबसे पहले हम करते क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ठीक, उसके बाद इसमें हम क्लोरीन क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं, तो हमको मिलता है CaOCl2 और प्लस H2। तो ये रिएक्शन है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो कैसे बनता है ब्लीचिंग पाउडर, तो जब हम स्लेक्ट लाइम में, इसको स्लेक्ट लाइम बोलते हैं कि क्विक लाइम बोलते हैं, अच्छा तो किसको क्या, इसको क्या बोलते हैं तब, लाइम वाटर, इसमें कहीं पानी दिख रहा है तुमको, इसको लाइम वाटर, इसको शेक लाइम और लाइम दोनों एक को कहते हैं, अब क्विक लाइम अलग है। अच्छा ये स्लेक्ट लाइम है, ठीक है, क्या है ये, स्लेक्ट लाइम है, और स्लेक्ट लाइम में जब हम क्लोरीन मिलाते हैं तो क्या बनता है, क्विक ब्लीचिंग पाउडर बनता है, दिमाग रखो सीधा, ठीक है, क्या बनता है ब्लीचिंग पाउडर, और क्या निकलता है साथ में, पानी निकल जाता है, ठीक है, यही है ये। अब इसमें क्या है चीज है, यूज इन टेक्सटाइल फैक्ट्री, लॉन्ड्री, ये कोई यही है, लॉन्ड्री में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, यूज एज डिसइंफेक्टेंट, ठीक है,
समझ रहे हो डिसइंफेक्टेंट का मतलब? नहीं समझ रहे हो? डिसइंफेक्टेंट का मतलब जहां पे हम लोग कीटाणुओं को मारते हैं, हाइजीनिक साफ सुथरा रखने के लिए क्या करते हैं? नहीं देखो कभी नालियों में वो व्हाइट रंग का पाउडर छिड़कते हैं, वो क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। कभी ना कभी नजदीक गुजरना उनसे पूरा एक अलग तरह का महक नाक में घुस जाता है, एकदम नाक को जाम कर देता है थोड़ा सा। नहीं मजा आना अलग बात है, मैं बता रहा हूँ फील करना, जानते हो अगर हो तो, ठीक है? समझ गए? देखे हो कभी? चलो तो उसको डिसइंफेक्टेंट मतलब जहां पे साफ सफाई की बात हो तो डिसइंफेक्टेंट तौर पे बात करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट बात करेंगे किसका? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा देखो क्या होता है बेकिंग सोडा? NaHCO3, ये होता है बेकिंग सोडा। इसको बोलते हैं क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सुन लो, ठीक है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है? पढ़ना भी जानिए इसको। बनता कैसे है ये? तो ये बनता है जब हम NaCl में क्या मिला देते हैं? पानी। ये इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? ब्राइन। देखो इसीलिए याद करा रहा हूं, याद कर लो। ब्राइन। ब्राइन में जब हम क्या मिलाएं? CO2 प्लस NH3। CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 माने अमोनिया। तो क्या बनता है हमको? हमको मिलता है NH4Cl प्लस NaHCO3। बन गया। एगो बता दे तुमको कि नॉर्मली किताब में देखोगे ना, नॉर्मली किताब में तो तुमको ये तुमको 2-3 स्टेप में दिखेगा। एक्सटर्नल किताब में चाहे दूसरी किताब में देखेंगे तो 2-3 स्टेप में दिखेगा। ये 1 स्टेप फॉर्मूला है, देख लो खट से, ठीक है? और ब्राइन, CO2, NH3 क्या बना? NH4Cl और NaHCO3। ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड। और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कोई दिक्कत? हाँ सर उसको सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं कह सकते? हाँ कह सकते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया ये? इधर चलो, तो ये था आपका प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है? अब देखिए हम फर्दर जानते हो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? देखो हटाना इसको, चाहे रहने दो, ना हटाते हैं, क्योंकि इसी में एक और चीज की बात की जाएगा। बेकिंग सोडा समझ आया? इसी के बाद बात करेंगे हम लोग वॉशिंग सोडा की। किसकी? वॉशिंग सोडा। देखो कैसे ये बनता है, तो इसे इसका यूज जान लो। यूज बेकरी इंडस्ट्री सबसे शुरुआत में चर्चा की है, फुल बेकरी में इसका प्रयोग होता है, ठीक है? और किसमें? फायर एक्सटिंग्विशर। समझते हैं फायर एक्सटिंग्विशर? जो आग बुझता है ना, ऐसे हिलाते हैं, फिर पहले उसके बाद या तो उसमें से फोम टाइप का निकलता है, पूरा कवर कर लेता है। उसके अंदर भी हम किसका प्रयोग करते हैं? बेकिंग सोडा, ठीक है? और कहां प्रयोग करते हैं? तो और समझ लो कि एंटासिड। एंटासिड समझते हैं? जब पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? बेकिंग सोडा का। तो कभी देना, कभी वो सोडा को पानी में घोर के क्या करते लोग पी जाते हैं, ताकि जो पेट में एसिडिटी बने तो क्या जाती है? खत्म हो जाती है। समझ आया? तो यानी 2-3 चीज जान गए। सबसे पहले बेकिंग सोडा बेकरी के लिए, दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर, और तीसरा एंटासिड। क्या है? एंटासिड का मतलब एंटी एसिड, माने एसिड का उल्टा, तभी तो मारेगा उसको, हाँ या ना? चलो अब आगे बढ़े। अच्छा ये देख रहे हो, इसको क्या करो, यहां लेके आओ NaHCO3। अब इसको क्या करना है? हीट कर दो। क्या कर दो? एकदम दबा के हीट कर दो, एंडोथर्मिक। हीट करोगे तो क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। देखो ये रिएक्शन तैयार होगा। यानी जब सोडियम हाइड्रोजन बेकिंग सोडा को हीट कर देंगे तो हमको क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। बोलिए कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर फर्दर
वॉशिंग सोडा बनाना है ना, हाँ, तो इसको उठाएंगे, ठीक है, उठा लीजिए, Na2CO3, ठीक है, और इसमें हम क्या जोड़ देंगे, 10H2O जोड़ देंगे, 10 मॉलिक्यूल वाटर जोड़ दीजिए इसमें, तो क्या बन जाएगा, Na2CO3.10H2O। क्लियर हुआ? अब इसका नाम क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, तो उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट। डेकाहाइड्रेट, 10 मतलब डेका होता है, ठीक है, 5 मतलब पेंटा होता है, ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्लियर, कोई दिक्कत? चलो उसके बाद नेक्स्ट देखो, सर बेकिंग पाउडर भी होता होगा तो, हाँ, वो नहीं होता। तो बेकिंग पाउडर तो वही ना है, सोडा और पाउडर एक ही है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर, अच्छा बेकिंग पाउडर में अंतर है, टैट्रिक मिला जाता है। देखिए बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बेकिंग पाउडर बनेगा जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या कर दें, हाइड्रोजन आयन ऐड कर दें, नहीं नहीं नहीं, तो बेकिंग पाउडर को हीट कर रहा है, इसी को बेकिंग पाउडर बोलते हैं, बेकिंग सोडा को ही, मैं बताया अच्छा इसको बताया गया है, निकाल देखें हम लोग, बेकिंग पाउडर में उसको ऐड करने के लिए बेकिंग सोडा बनता है। हाँ देखो यहाँ पे मेंशन है, यूजेज देखो, इन हाउस होल्ड इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड, यानी घर में हम एंटासिड का प्रयोग कर सकते हैं, दूसरा इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो जब बेकिंग पाउडर को हीट करेंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। देखो बेकिंग पाउडर क्या दिया हुआ है फट से, क्या डिफरेंस है दोनों में, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में? बेकिंग सोडा बनती है, पाउडर नहीं थी। बेकिंग पाउडर नहीं दिया हुआ है। टाइट्रिक एसिड मिक्स होता है। अच्छा दिया हुआ है, देख तो, टाइट्रिक एसिड और टाइट्रिक एसिड दोनों दिए हैं। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए उसमें ऐड करते हैं। टाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये भी तो मेंशन है इसमें, बस नेम नहीं मेंशन है। देखो नोट्स देखिए आप, नोट्स में आइए, नोट्स में देखिए लिखा हुआ है ऑन हीटिंग बेकिंग पाउडर प्रोड्यूस, देखो लिखा है ना, वही चीज है, बस इसमें नेम नहीं मेंशन है, उसको नो मेंशन कर देते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले लिखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि इसी की बात कर रहा है, अदर से देखा जाए थोड़ा सा, ये समझ में आया, इसको हटा दें, ठीक है, देखो ये वॉशिंग सोडा समझ में आया ना, वॉशिंग सोडा वॉशिंग पाउडर, ठीक है, इसको हटाओ यहां से, और इसको भी यहां से हटाओ। देखो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करते हैं हम लोग, उसमें हम जब टार्टेरिक एसिड मिलाते हैं, कौन सा एसिड, टार्टेरिक एसिड मिलाते हैं, तो और हीट कर देते हैं उसको, तो क्या बनता है वो बनता है आपका बेकिंग पाउडर। क्या बनता है, बेकिंग पाउडर, सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। बस आपको बेकिंग सोडा में क्या मिलाना है, टार्टेरिक एसिड मिलाना, लिख लो, ये टार्टेरिक एसिड यहां पे लिख लो, वहां पे टार्टेरिक एसिड लिखा नहीं है नोट्स में, ठीक है, टार्टेरिक एसिड, और ये है बेकिंग सोडा,
बेकिंग सोडा प्लस टार्टेरिक एसिड क्या देगा आपको? बेकिंग पाउडर देगा। H प्लस को हम लोग टार्टेरिक एसिड बोलते हैं। हाँ, H प्लस यहाँ पे शो कर रहा है टार्टेरिक एसिड को। H प्लस को नहीं बोलते हैं, अलग से फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे H प्लस को शो कर रहा है क्योंकि एसिड हमेशा क्या देता है? H प्लस आयन देता है ना, उसी की आवश्यकता है हमको, तो इसलिए यहाँ पे H प्लस दिखा दिया, टार्टेरिक एसिड है यहाँ पे। क्लियर? चलिए, वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन समझ में आया? ठीक है, अच्छा, और इसका यूज क्या है? तो ग्लास इंडस्ट्री में, सोप और पेपर इंडस्ट्री में, क्लीनिंग एजेंट में, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी के हार्डनेस खत्म कर देता है, और मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स समझते हो? उन्हें कभी कैरम बोर्ड के लिए पाउडर खरीदने जाते हैं मेडिकल पे, तो वो जो मिलता है ना पाउडर वाला, उसको कहते हैं बोरेक्स, कभी देखना, ठीक है? वो उसको कहते हैं बोरिक एसिड, वो बोरिक एसिड होता है, ठीक है? बोरेक्स, बोरिक एसिड, कभी देखना है, उसको गौर करना, पढ़े हो कोई उस पर? जरूरत नहीं पड़ा, खेलने से मतलब है, क्यों पढ़े हम? ठीक है, चलो नेक्स्ट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो क्या है, तो सबसे पहली बात ना कि गौर करो कि ये सिंपल हमारे पास क्या है? NaCl है, और उसी तरह से सिंपल हमारे पास ये क्या है? बेकिंग सोडा है। उसी तरीके से अभी हमने पढ़ा था ये Na2CO3, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? सोडियम कार्बोनेट। अब ये देखो, सोडियम कार्बोनेट क्या है? अकेला है। अभी हमने इसके संग पानी मिलाया था, तो देखो जब भी कोई भी ऐसे कंपाउंड है, या कोई भी ऐसे कंपाउंड कर लो, उसके अंदर जब पानी क्या हो जाए? मिल जाए, तो उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है? तो जब किसी भी सॉल्ट में, गौर करना, जब भी किसी सॉल्ट में पानी हम क्या कर दें? ऐड कर दें, और जितना पानी वो होल्ड करता है अपने अंदर, उसी को कहते हैं हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है? जैसे ये जो वॉशिंग सोडा है, उसमें कितना वाटर होल्ड होता है? 10 मॉलिक्यूल का वाटर होल्ड होता है, तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वैल्यू कितनी है? 10, यानी डेका, ठीक? उसी तरह जब हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट की, तो उसमें कितना होता है? कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं? 5, तो इसलिए इसका कितना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? 5, समझे? तो इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और यहां पे जो नंबर्स लिखे हैं ना, वही बताते हैं क्या हमें, कि कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उस सॉल्ट के संग मौजूद है, समझे? तो मान चलो ना कि जो कॉपर सल्फेट नॉर्मल होता है वो कैसा होता है? व्हाइट रंग का होता है। किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। और जब उसमें 5 मॉलिक्यूल वाटर डाल दोगे ना, तो उसका कलर क्या होता है? चेंज, किस कलर में हो जाता है? ब्लू। क्या होता है? ब्लू। और जब फिर से तुम हीट कर दोगे तो पानी क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो फिर कैसा बन जाएगा? समझ आया? तो कलर चेंज का ऑप्शन देखो, यहाँ पे कलर चेंज का ऑप्शन यहाँ पे भी आ गया। कलर कैसे चेंज होता है? बोलिए। चलिए नेक्स्ट है वाटर क्रिस्टलाइजेशन। कोई किसी दिक्कत? बोलिए। तो जब भी हम इसको हीट करें, ठीक है, गौर करना, जब भी इसको हम हीट करें, किसको? किसी भी सॉल्ट को जिसमें क्या हो? पानी हो। तो देखो इसको पानी वाले को बोलते हैं हम लोग क्या? हाइड्रेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यानी कोई भी ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर पानी की एक भी बूंद हो, यानी एक भी मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा सॉल्ट? हाइड्रेटेड सॉल्ट। और कोई भी ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर पानी मौजूद ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं एनहाइड्रस। क्या बोलते हैं इसको? एनहाइड्रस। तो अभी ये किस स्थिति में है? जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? समझा? तो हाइड्रेटेड मतलब पानी है, और एनहाइड्रस मतलब पानी नहीं। समझ आया? क्लियर दोनों? तो ये था आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का सीन। बोलिए, कोई दिक्कत? अच्छा, आखिरी में एक और थिंग है, वो है जिप्सम। हटा दें इसको। चारों हम लोग क्लियर कर दिए ना? जो भी हम लोग यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे थे NaCl से बनने वाला। चलो
देखो अब हम लोग बात करते हैं किसका, जिप्सम। अब जिप्सम क्या है, जिप्सम भी क्या है, सॉल्ट है कि नहीं। कैसा सॉल्ट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है, हाँ कि नहीं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कितने होते हैं इसमें, 2 मॉलिक्यूल होते हैं ना, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम, ठीक है। अब जिप्सम का प्रयोग कहां करते हैं, तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं टॉय बनाने में। वो चाइना डिश है, चाइना डिश, उसका किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम, ठीक है। टॉय इंडस्ट्री, ये जो डिश है, बर्तन वर्तन जो बनते हैं चिन्नी मिट्टी वाले, वो सारे के सारे क्या होते हैं, जिप्सम से बनते हैं। जिप्सम का यूज होता है सीमेंट में, सीमेंट जानते हो जो मिलती है ACC और फलान ढिकाने, उसके अंदर भी क्या मिला होता है, जिप्सम। जिप्सम करता क्या है, जिप्सम अपने आसपास के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन सबको क्या करता है, पकड़ के रखता है, ऑब्जर्व नहीं करता, क्या करता है, पकड़ के रखता है, किसी को दूर दूर जाने नहीं देता है। इसीलिए जो घर के ईंटें होते हैं वो अपनी जगह पे क्या होते हैं, फिक्स रहते हैं, वो हिल नहीं सकते, ठीक है। अगर जिप्सम ना होता तो और भी चीजें होती हैं उसमें सीमेंट में, ठीक है, लेकिन जिप्सम ना होता तो उसकी मजबूती क्या होती, कम हो जाती, समझा। चलो, तो ये हो गया जिप्सम का केस। अब जिप्सम के अंदर भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, कितना है, 2 है, ठीक है। और जब भी हम जिप्सम को क्या करते हैं, हम लोग हीट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हीट, कितने पे, 373 केल्विन, कितने पे, 373 केल्विन, जिसका मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर दें, हीट कर दें, तो इसमें का पानी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होकर क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा जो नया प्रोडक्ट है POP, ठीक है। क्या बनेगा ये, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और ऊपर वाले को डाइहाइड्रेट, क्लियर। तो ये सब वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, सारे के सारे सॉल्ट हैं। POP का नाम सुने होगे तुम लोग, इस समय जो सीलिंग में वो नहीं बनाते हैं सब कलाकारी, इसमें कलाकारी बना रहे हैं सब, रंग डिजाइन बहुत सारी चीजें, वो उसके अंदर क्या होता है, POP होता है, ठीक है। अब इसका नाम POP क्यों पड़ा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हुआ यूं ना कि पेरिस में जो मेडिकल टीम थी, जब जैसे पहले क्या होता, जब हड्डी टूटती थी ना, तो कभी देखना होगा पहले को फिल्म में, तो लकड़ी बांधते थे यहाँ पे, और लकड़ी बांध के चारों तरफ टेप लगाया जाता था ताकि जो हाथ है वो सीधी रहे। फिर क्या हुआ ना, एक बार ऐसे ही जो पेरिस के जो हैं सब, पेरिस की जो मेडिकल टीम थी, वहां पे उन्होंने एक बार इस जिप्सम पाउडर का प्रयोग करा, ठीक है, जिप्सम के एक्सट्रैक्ट पाउडर का प्रयोग करा, और देखा कि जिप्सम का जो पाउडर वैसे ही क्या हो जा रहा है, हार्ड हो जा रहा है, ठीक है। तो हार्ड हो जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, एक बार इसका प्रयोग एक मरीज के ऊपर किया, और वो काफी सक्सेसफुल रहा, ठीक है। इसका नाम पड़ता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो वहां से ये नाम आया है POP, क्लियर। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है टॉय बनाने में, सेम जितने भी रंग बिरंगे सामान है उनको बनाने में, जो भी सामान स्मूथ होते हैं, एकदम चिकन चिकन सामान, कभी देखो ना वो जो प्रोस्टेन होता है, प्रोस्टेन जार, जिसके अंदर फूल रखे होते हैं बड़े बड़े घरों में, वो जो जार बना होता है ना, वो भी POP से और जिप्सम से बना होता है, एकदम चिकना होता है एकदम, ठीक है, देखने में एकदम खूबसूरत लगता है, ठीक है, और काफी कीमती होता है, और टूटने का चांस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही हल्का होता है ना, वो टूट जाता है, क्लियर। और समाप्त हो गया आपका सर एसिड बेस सॉल्ट खत्म। CaSO4.2H2O को अगर हम हीट करेंगे तो POP बनेगा ना, हाँ, तो हम इसको पूरा हीट करेंगे फिर भी इसमें हाफ H2O बच जाएगा। हमको कितने पे हीट करना है, 100 तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पे हमको हाफ मिल जाएगा, यही हम 200 पे करें तो पूरा उड़ जाता।
टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन के लिए, तो ये मेंशन करना पड़ेगा ना टेम्परेचर? एकदम मेंशन करना पड़ेगा आपको। और कुछ